हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बजरंग कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों देखिएगा, पिछली कक्षाओं में हमने जो है व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में जिक्र किया था। तो हम आज उसी क्रम में जो है व्यंजनों का जो है अगला आधार देखेंगे, जो कि उच्चारण स्थान के आधार पर है। देखिए दोस्तों, उच्चारण स्थान होता क्या है। जब हम व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, तो प्राणवायु जो है हमारे मुख से बाहर की तरफ निकलती है। तो ठीक, जब मुख से बाहर की तरफ वायु निकलती है तो वो मुख के अवयव को स्पर्श करती है। तो जो भी वर्ण जिस अवयव को स्पर्श करता है, तो उसी आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, उसी का अगला आधार क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये हमारा दंत हो गया। ठीक, दंत के बाद ये हमारा जो है जो दंत दंत जो होता है, दांत जो होता है, वो हमारे मूर्धा से जुड़ा रहता है। और मूर्धा के आगे ये हमारा तालु वाला भाग होता है। और तालु के आगे जो होता है ये हमारा जो है काकल कहा जाता है। ठीक, एक घंटी के आकार की जो हमारी यहाँ गले के पास लटकी रहती है वो काकल कहलाता है, नासिका क्षेत्र के पास में। और उसके बाद जो है, ठीक, काकल हो गया। और यहाँ पे जो है, और हमारी जिह्वा जो है यहाँ से होते हुए ये हमारे गले के अंदर की तरफ जो है जाती है। ये हमारी जिह्वा जो जीभ है ये हमारे अंदर की तरफ जाती है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम शुरुआत में जब कोई भी वर्ण हो, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, जब उनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो प्राणवायु है जब अंदर से बाहर की तरफ निकलती है, सबसे पहले वो हमारे यहाँ पे कंठ मतलब गले में आती है। ठीक, गले में आती है। तो गले में आती है, सबसे पहले कंठ पे आती है। तो इसका नाम इसलिए हमारे यहाँ पे कंठ पड़ा हुआ है। इसके बाद काकल को अभी आप छोड़ दीजिए, आ जाइए यहाँ पे तालु के पास। तालु के पास जब हमारी वायु प्राणवायु जो है तालु को टच करती है तो यहाँ पे तालु हो गया। तालु के बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है तीसरा स्थान मूर्धा पे। ठीक, जो मसूड़ा होता है। और चौथा हमारा जो है अभी हमने आपको बताया ये जो है दंत के अंतर्गत आता है। और दंत के ये, ठीक, जो हमारी ये क्या होता है, ओंठ होते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है ओष्ठ कहलाता है। ओष्ठ हो गया। तो पहला क्रम के आधार से पहला हमारा जो है कंठ हो गया, दूसरा हमारा तालु हो गई, तीसरा हमारा जो है मूर्धा, चौथा दंत हो गया और पांचवा ओष्ठ आधार पर हो गया। ठीक, तो हमारे जितने भी जब उच्चारण करते हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जितने भी वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो उनका क्रम जो है उसी क्रम के आधार पर जो है उनका वर्गीकरण किए हैं। कि जब हमारी मुख से वायु निकलती है तो पहले कंठ, दूसरे पे तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत हो गया, पांचवा ओष्ठ हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमने जो इसको पूरा एक सारणी के आधार पर आपको बताने का जो है प्रयास किया है। तो सारणी के अंतर्गत पहला हमारा वर्ण हो गया, इसमें वर्णों का जिक्र किया गया है। दूसरे में क्रम संख्या हो गया और तीसरे में हमारा वर्ण हो गया, जिसमें हमारे स्वर और व्यंजन दोनों है। इसके बाद उच्चारण स्थान इनका क्या है, कौन सा किसका उच्चारण स्थान है। इसके बाद उच्चारण स्थान का ये हमारा नाम क्या आता है वो हो गया। देखिए स्वरों में ध्यान दीजिएगा, एक एक करके लिखना है। कैसे जो है क्रम से हम लिख रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। हम स्वरों का पहले स्वर को आ गया, अ और आ पहले हम स्वरों का लिए। इसके बाद आप व्यंजन में आ जाइए, व्यंजन का क वर्ग लीजिए, ये व्यंजन का हमारा क वर्ग हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था योगवाद तो होते हैं, एक अंग और अ। तो अंग अनुस्वार होता है, अ जो है विसर्ग होता है। तो ये जो विसर्ग होता है ये भी हमारा जो है किसके अंतर्गत आता है, ये हमारे कंठ के अंतर्गत आता है। और इसका हमारा जो नाम है ये कंठ होता है। ठीक, ये हमारा कंठ होता है। उसी आधार पर हम क्रम में बता रहे हैं, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ध्यान दीजिएगा। और दूसरा हमारा पहला हो गया, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा देखिए अभी उसी स्वर के क्रम में मैंने ई के दोनों जोड़ों को ले लिया, ई, बड़ी ई, तो ई हो गया, दीर्घ ई हो गया। अब व्यंजनों के क्रम में हमने च वर्ग को लिया, तो ये हमारा च वर्ग आ गया। ठीक, अब नीचे देखिएगा हमारे दो हैं, एक अंतस्थ होते हैं और एक ऊष्म।
तो हमने बराबर करने के लिए एक आपका जो है अंतस्थ में से य ले लिया और उसमें का ये स ले लिया, य और स इसके अंतर्गत आ गए और इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु होता है और इसका उच्चारण नाम क्या है, ये तालब भी कहलाता है। ठीक, अब तीसरे क्रम में क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा ऊ और दीर्घ आता है। हमने बताया था ऊ और दीर्घ जो होता है वो स्वरों के अंतर्गत वृत्ताकार मुखी ओष्ठ में आता है और उसको ये मतलब ओष्ठ के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा ऊ और ऊ को अभी छोड़ दीजिए। ठीक, आप जो है री को ले लीजिए, री स्वर में री को लीजिए। ये हमारा तीसरे में पहले री आ गया। फिर व्यंजन क्रम में आ जाइए, आप ट वर्ग है हमारा, ये आप ये ट वर्ग लिखिए। इसके बाद फिर अंतस्थ का र हो गया और उसमें का जो है श हो गया। आप र और स को ले लीजिए। ठीक, ये हमारे मूर्धा के अंतर्गत आ गया, उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया और इसका नाम क्या है, मूर्धन्य हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्रम जो चल रहा है इसी को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसी क्रम में याद करेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो ये आपको जो है पूरा आवर्त सारणी जो है, ये पूरी जो सारणी है ये आपको याद हो जाएगी। इसी क्रम में हमारा जो चौथा ये जो लृ होता है। ठीक, वैसे तो लृ जो है ये हमारे जो है संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। इसी के अंतर्गत हमने जो है लृ को भी लिया है, लृ हो गया। ठीक, स्वरों के अंतर्गत हमारा लृ हो गया, ये जो है री से बना है। और व्यंजन के अंतर्गत हमारा जो है क्या आ गया, इसके बाद त वर्ग आ गया, मैंने त वर्ग को लिखा। ठीक, अब आप इधर आ जाइए अंतस्थ और ऊष्म में। अंतस्थ का ल और ऊष्म का श मैंने ले लिया, ल और श। ये किसके अंतर्गत आ गया, ये दंत के अंतर्गत, उच्चारण स्थान दंत है और इसका नाम क्या होगा, दंत्य हो गया। ठीक, अब आप आ जाइए पांचवें क्रम में क्या है, आप पांचवें क्रम में क्या आ जाइए, स्वर का ऊ और दीर्घ ले लीजिए। ऊ और दीर्घ हमारा हो गया। अब व्यंजन में आ जाइए, हमारा प वर्ग बचा हुआ है, आप प वर्ग को लिख लीजिए। ठीक, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ होता है और इसका नाम क्या है, ओष्ठ कहलाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमारा छठे क्रम में क्या होता है, छठे क्रम में हमारा ए और ऐ आ गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ऐ है वो किससे मिलकर बना होता है, ये अ और ई से मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा, अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ हो गया और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु हो गया। तो हमारा ए और ऐ जो है वो कंठ और तालु से मिलकर बना हुआ है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ए और ऐ का कंठ तालु हो गया और इसका नाम क्या हो गया, कंठ तालव्य हो गया। ठीक, सातवां क्रम कौन सा है, सातवां क्रम के अंतर्गत हमारा जो है स्वरों में कौन कौन से ए और ऐ आ गया। अब सातवें क्रम में क्या हो गया, कौन सा बचा है, ओ और औ बचा है। तो ध्यान दीजिएगा, ओ जो है हमारा जो है अ और प्लस अ और उ से बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया और उ का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। तो ओ और औ जो है हमारा कंठ और प्लस ओष्ठ से बना हुआ, जिसको हम कंठोष्ठ भी कहते हैं। इसका उच्चारण जो है उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो गया, उसका नाम जो है कंठोष्ठ हो गया। अब आठवां उसी क्रम में क्या हो गया, हमारा वह आता है, कौन सा, ये हमारा वह आ गया, ये वह आ गया और वह जो है हमारा दंत और ओष्ठ से, इसका उच्चारण स्थान जो है दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है, इसीलिए इसका नाम जो है दंतोष्ठ जो है कहा जाता है। नौवां जो है हमारा क्रम क्या हो गया, हमारा नौवां वर्ण जो है ह आता है। ठीक, ये हमारा ह आ गया और ह का जो उच्चारण, ह को जो उच्चारण स्थान है वो स्वतंत्र होता है, जो स्वर यंत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम ह का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ और काकल, ठीक, कंठ और काकल के बीच से ये जो है स्पर्श होकर ये निकलता है और इसी क्रम में इसका जो नाम है इसको हम अलिजिह्वा भी कहते हैं। ठीक, ह का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र हो गया, उसी नाम पर इसका जो है अलिजिह्वा नाम पड़ा हुआ है, इसका ह वर्ण का। अब 10वां जो है ये कौन सा है, अनुस्वार इसके हम कहते हैं, जो अयोग वाह के अंतर्गत आता है। ठीक, इसका जो उच्चारण स्थान है ये नासिका है। जब इसको अंग को जो हम उच्चारित करते हैं जब इसको, तो ये इसका जो ध्वनि जो है हमारी नासिका से जो है बाहर की तरफ निकलती है और इसी के नाम पर इसको जो है हम नासिकी कहते हैं। ठीक, ये हमारे टोटल जितने भी थे व्यंजनों का वर्गीकरण, जो हमारे स्वर टोटल जितने व्यंजन थे हम उनके उच्चारण स्थान पर उनका जो है इस सारणी के आधार पर उनका जो है वर्गीकरण किए हैं। अब आज हमारा जो इनका समापन होता है व्यंजनों का,
और इसी क्रम में जो है हम अगली अगली कक्षाओं में फिर मिलेंगे। ये अभी थोड़े जो कुछ टॉपिक बचे हुए व्यंजनों का, कुछ और वर्णों का, वो अगली कक्षा में हम जिक्र करेंगे। और इसके बाद जब ये टॉपिक खत्म होगा तो हमारी अगली टॉपिक जो है वो संधि से स्टार्ट होगी। ठीक, अभी 1-2 दिनों में, अभी जैसे मैंने कि पिछले जिक्र किया था कि धीरे धीरे हमारी इस प्लेटफॉर्म पर जो है मैथ की क्लासें और इंग्लिश ग्रामर की और प्लस जीएस के भी क्लासें धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 1-2 दिनों में आप देखेंगे कि जो है इस पे मैथ और इंग्लिश ग्रामर के भी क्लास जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी क्रम के साथ जो है हम आज का जो है यहाँ पे समापन करते हैं। फिर हम अगले इसी क्रम में जो है अगली कक्षाओं में मिलेंगे। तो ठीक, जय हिंद, जय भारत।